हेलो एवरीवन, दिस इज आरिफ एंड वेलकम टू डीएफएस सर्कल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला सिखाने वाला हूं, जिनकी मदद से आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी को बता दूं, जल्द ही मैं आपके लिए कंप्लीट एक्सेल मास्टरी कोर्स लेकर आने वाला हूं। और इस कोर्स में मैं आपको एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। तो अगर आपको इस कोर्स में फ्री में एनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी ये कोर्स आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सीखते हैं आज के इन टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। अब हम सबसे पहले सम फॉर्मूला को सीखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये जो आरव है, इसके जो मार्क्स हैं मैथ में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, कंप्यूटर और हिस्ट्री में इतने हैं, लेकिन इसके टोटल मार्क्स कितने हैं हमें ये नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल मार्क्स, इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो सम फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है इक्वल SUM सम, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरव के जो मैथ में मार्क्स हैं 78 हैं, बी आ रहा है, कॉलम जो है वो बी है और यहाँ पर रो आ रही है सेकंड। तो यानी कि यह क्या हुआ, B2 लिखने के बाद यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये कॉलम है F और रो है 2, सेकेंड रो है तो F2 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी मार्क्स हैं वो सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद बस एंटर प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आ चुके हैं। अब अगर हम यहाँ नीचे और भी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनमें ऐसे ही फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप ये साइड में कोने में जो पॉइंट देख रहे हैं इसको पकड़ेंगे अपने माउस की मदद से और नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उनके सभी के टोटल आ चुके हैं। तो सम फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम सीखेंगे एवरेज को। एवरेज फॉर्मूला का कैसे यूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एवरेज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये आरव है, आरव के जो है मैथ में आए हैं 78, साइंस में 91। इसी तरह से इसके जो मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग है, लेकिन इसके एवरेज मार्क्स कितने आए ये हमें पता निकालना है। तो हमें इसके लिए एवरेज फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, इसके बाद एवरेज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर आरफ का B2 हो गया यहाँ पर मैथ में। यहाँ से यहाँ तक की रेंज को आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप यहाँ पर टाइप कर लें B2 कोलन F2। यहाँ से यहाँ तक जो इसके टोटल मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में वो सिलेक्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो इसके जो एवरेज मार्क्स आए वो 74.6 मार्क्स आए। अब इसी तरह से इसको हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो सभी स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। तो उम्मीद है आप सभी को एवरेज फॉर्मूला का यूज करना आ गया होगा, कैसे हम एवरेज को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं इफ फॉर्मूला को। इफ फॉर्मूला का कैसे यूज किया जाता है एक्सेल में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमें ये चेक करना है कि कौन स्टूडेंट यहाँ पर पास है और कौन फेल है। तो इफ फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर इफ, ब्रैकेट लगाएंगे MIN, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ से हमें कहाँ से कहाँ तक के इनके स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट है B2 कोलन F2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही इनके सब्जेक्ट हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लेस देन का मार्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से मार्क्स कम दे रहे जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नहीं है, यानी सभी सब्जेक्ट में उसके 33 से ज़्यादा मार्क्स आए तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33। इसके बाद कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर लिखेंगे फेल, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर लिखेंगे पास। इसके बाद हम इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। बस अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आरव का जो रिजल्ट दिखा रहा है पास दिखा रहा है, मतलब ये पास हो चुका है। अब सभी का निकालने के लिए हम अलग अलग से तो करेंगे नहीं, इसी को ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो सभी का रिजल्ट पास दिखा रहा है क्योंकि सभी के मार्क्स जो हैं हर एक सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा हैं। तो अब हम कुछ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं 33 से कम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसके यहाँ पर 32 कर देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज भी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मार्क्स कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसके 21 कर देते हैं, इसमें हम इसके 15 कर देते हैं, यहाँ पर हम इसके 27 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको नीचे ड्रैग करके देखते हैं कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पास है, ये फेल दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसके यहाँ पर 15 मार्क्स है 33 से, जो कि कम है। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी फेल दिखा रहा है
क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए साइंस में इसके जो मार्क्स हैं 21 है, जो कि 33 से कम है। उम्मीद है आपको इफ फॉर्मूला का यूज करना आ गया होगा, कैसे हम एक्सेल में इफ फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू यूज काउंट फॉर्मूला इन एक्सेल, यानी एक्सेल में हम काउंट फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो काउंट फॉर्मूला यूज करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ डाटा तैयार किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर नेम दिया हुआ है, एज दी हुई है और यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है। तो काउंट फॉर्मूला क्या करता है, बेसिकली इस रेंज में कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई हैं उसको ये काउंट करके बता देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है अभी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है बराबर यानी इक्वल, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है काउंट, ब्रैकेट लगाना है, कहाँ से कहाँ तक आपको देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे B2 से लेकर D2 तक चेक करना है कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा B2 कोलन D2, इसके बाद ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, एंटर करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिखा रहा है 2 एंट्री दिखा रहा है, यानी यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो 2 न्यूमेरिक वैल्यूज दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर 1 दिखा रहा है, 1 यहाँ पर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ही न्यूमेरिक वैल्यू एंटर है, यानी काउंट फॉर्मूला जो है वो नंबर को काउंट करता है। यहाँ पर ये खाली रह गया है, खाली सेल को ये काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर ये दोनों खाली हैं तो यहाँ पर ये दोनों को ही काउंट नहीं करेगा, 0 दिखा देगा। उम्मीद है आपको काउंट फॉर्मूला का यूज, काउंट फंक्शन का यूज एक्सेल में आ गया होगा, कैसे हम इसको यूज करते हैं, क्या यूज होता है इसका। तो चलिए अब हम सीखते हैं हाउ टू यूज काउंट ए फॉर्मूला इन एक्सेल, यानी एक्सेल में काउंट ए फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं, काउंट ए फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट, यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद 4 आ चुका है और इसको हम नीचे ड्रैग करके लेकर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 3, 2, 1 अलग अलग तरीके से आ चुका है। काउंट ए फंक्शन का यूज क्या होता है, जिस तरह से हमने काउंट को अभी सीखा था वो नंबर को काउंट करता है सिर्फ, लेकिन काउंट ए फॉर्मूला जो है वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। यहाँ से यहाँ तक कि हमने रेंज ली थी इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं B2 से E2 तक हमने यहाँ पर रेंज ली थी। तो B2 से लेकर E2 तक यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट और नंबर लिखे हुए हैं उन सभी को काउंट कर लेगा, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 आ चुका है। काउंट और काउंट ए फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है, काउंट और काउंट ए फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें ये डिफरेंस होता है, तो काउंट जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, लेकिन जो काउंट ए है वो टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता है। उम्मीद है आप सीख गए होंगे कि हम एक्सेल में काउंट ए फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, काउंट ए फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।